दोस्तों भारत के पास एक मिसाइल है जिसकी स्पीड है 4.5 मैक और ये पूरी तरह से अदृश्य मिसाइल ही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं केवल 0.5 मैक इसकी स्पीड और होती तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती। और हाइपरसोनिक मिसाइल इन द सेंस दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम उसे देख भी ना सके। केवल 3 मैक के लगभग स्पीड है हमारी ब्रह्मोस की, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर घुसी जहां पर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, उनके रडार से इसे देख भी नहीं पाए। तो अगर 4.5 मैक स्पीड वाली कोई मिसाइल होती तो क्या चाइनीज रडार सिस्टम इसे देख पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की कुछ मिसाइल भारत के पास है जो कि अब रशिया का मार्केट पलट देगी चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना के आसपास के जो देश जो कि चाइना के दुश्मन हैं और भारत के अच्छे दोस्त हैं, अब वो भारत की इसी मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और पहले ये सारे देश इस तरह की मिसाइलें खरीदा करते थे रशिया से, क्योंकि कारण ये है कि इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने वाले प्लेटफॉर्म भी रशियन थे और ये मैक्सिमम देश पहले रशिया से ही अच्छा रिलेशनशिप रखते थे। आज भी रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, लेकिन रशिया के ऊपर लगाए जाने वाले असीमित तौर के सैंक्शंस वगैरह या फिर उसका दूसरे मामलों में उलझा रहना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारत को अब बेनिफिट दे रहा है। एक तो गेहूं के फील्ड में देखा, पहले गेहूं को सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इस समय रशिया अपना गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और ये एडवांटेज मिला है भारत को। अगर थोड़ा क्राइसिस का डर हमें नहीं होता तो शायद रशिया जहां जहां एक्सपोर्ट करता था वहां वहां हम ही करते। तो कहने का मतलब गेहूं के मार्केट के बाद में हथियारों का मार्केट भी अब भारत के पास आ रहा है। अब ये कौन सी मिसाइल है, कैसी मिसाइल है और मैंने ऐसा क्यों लिखा कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल डिले हो गई है, सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अस्त्रा मिसाइल की, जो कि हमारे लिए खासी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल जो कि 160 किलोमीटर रेंज वाली एक ईयर टू ईयर मिसाइल है, उसका टेस्ट जो कि इसी साल होना था, बहुत सारी खबरें भी निकल कर आई, कई सारे इसके लिए नोट ऑफ वार्निंग भी जारी किए गए, लेकिन हर बार वो डिले हो गए। तो अब बताया जा रहा है कि इसका टेस्ट 2023 में होगा, यानी अगले साल होगा। सीधे सीधे ये 6 महीने डिले हो चुकी है। जून 2022 में इसके टेस्ट किए जाने थे, ये पहले डेडलाइन सेट कर दी गई थी, लेकिन अभी हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये खबर जारी की गई है। दरअसल उन्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये बताया गया है कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल और अस्त्रा मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, ये दोनों ही मिसाइलें 2023 में टेस्ट की जाएंगी। लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर स्पष्ट कोई भी कारण निकल कर नहीं आया है। जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन खबर बुरी है। अभी बात कर लेते हैं भारत की अदृश्य मिसाइल को लेकर, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी अस्त्रा मिसाइल है, अस्त्रा मार्क 1। अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल जिसकी स्पीड है 4.5 मैक। अभी आप जानते हैं कि वियतनाम रशियन Su-30 MKI का इस्तेमाल करता है, जिसके ऊपर भारत के DRDO और HAL की अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है। इसकी मैक्सिमम चीजें DRDO HAL मिलकर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले ही हम लोग वियतनाम को इसके मेंटेनेंस संबंधित, इसके ट्रेनिंग संबंधित सपोर्ट दे रहे थे। अभी बताया जा रहा है कि इसके संबंधित हथियार भी हम लोग वियतनाम को बेचेंगे, क्योंकि वियतनाम द्वारा खुद ही हमारी अस्त्रा मिसाइल्स में इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि रशियन R77 मिसाइल्स को रिप्लेस कर देगी। उनसे ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा सस्ती और ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है अस्त्रा मिसाइल। और बात की जाए इसकी स्पीड की, जो कि 4.5 मैक है। अभी आप सोचिए कि इन्हें इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ। अब चाइना के फाइटर जेट में जो भी रडार सिस्टम लगा होगा, क्या वो 100 से 110 किलोमीटर दूरी से आ रही अस्त्रा मिसाइल जिसकी स्पीड 4.5 मैक है उसे देख भी पाएगा? अगर देख नहीं पाएगा तो उसको ट्रैक कैसे करेगा? और अगर ट्रैक नहीं कर पाया तो वो रडार सिस्टम अपने फाइटर जेट को बचाएगा कैसे? तो कहने का मतलब कोई भी चाइनीज फाइटर जेट हो वो अस्त्रा मिसाइल को देख तो बिल्कुल नहीं सकता, और अगर देख नहीं पा रहा है इसका मतलब कभी भी उसे मार गिराया जा सकता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वियतनाम अब इंटरेस्टेड है भारत की इन मिसाइलों में। वैसे वियतनाम न केवल अस्त्रा मिसाइल बल्कि आकाश एम में भी काफी इंटरेस्टेड है, और साथ ही ब्रह्मोस उसे बेचना ये भारत का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए हमने खुद ने आगे रहकर उसे लाइन ऑफ क्रेडिट तक देने की घोषणा की और उसे ऑफर दिया। जैसे ही इन सारी चीजों के ऊपर बात तय हो जाएगी, हम ये तीनों तरह के हथियार वियतनाम को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जिस तरह से अमेरिका का डिफेंस मार्केट हम लोग देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में है, अरब कंट्रीज में, यूरोपियन देशों में है, इसी तरह से रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया का डिफेंस मार्केट किसी जमाने में अफ्रीका में था, अब चाइना ने कब्जा लिया है। और साथ ही रशिया का जो डिफेंस मार्केट था वो एशिया के भी इन देशों में था, भारत था, चाइना था, लेकिन भारत चाइना लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। साथ ही फिलीपींस था, वियतनाम था, कंबोडिया वगैरह था, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के देश थे। तो इन्हें अब हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जो कि चाइना के दुश्मन है और भारत से अच्छी दोस्ती रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरा सेक्टर भारत के हाथों आ जाएगा, और इन्हें जब भी कोई हथियार चाहिए होगा तो ये भारत के पास ही आएंगे। कारण है कि भारत के हथियार स्पेशली चाइना को लेकर डिजाइन किए गए हैं, उसी को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं, काफ़ी सस्ते हैं। और भारत जो कि एक्सपोर्टर कंट्री है वो बड़ा रिलायबल देश है, किसी को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इस बात की चर्चाएं पूरी दुनिया में है और ये एडवांटेज वाली बात है भारत के लिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।